आज हम सीखेंगे ज़ारा नूर इंस्पायर्ड ये नेक डिज़ाइन बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अब देखिए, नेक बनाने के लिए हमने ये डबल फोल्ड पेस्टिंग कैनवास ले ली है। इसकी जो चौड़ाई है इस तरह से ये 5.25 इंच है और इस तरह से इसकी लंबाई जो है वो 9 इंच है। अब सबसे पहले हमने अपने नेक की चौड़ाई ले लेनी है। तो मैं नेक की जो चौड़ाई है वो 3 इंच ले रही हूँ। आप 3.5 इंच भी ले सकते हैं अगर आप बड़ा साइज़ पहनना पसंद करते हैं। इसके बाद नेक की लंबाई नीचे से मैं 3 इंच लेकर एक बॉक्स बना लूँगी और इसमें अपने नेक की शेप दे देंगे। तो यहाँ नेक की शेप हम गोल बनाएंगे क्योंकि हमने इसमें कॉलर लगानी है इस तरह से। इसके बाद इसके नीचे से हमने आधा इंच इस तरह से मार्क करते जाना है पूरी गोलाई में। सो बस हमने आधा इंच ही लेकर इस तरह से पहले डॉट डॉट करके मार्क करेंगे, फिर इसको मिला देंगे। अब हमने अपना जो हमारा मेन नेक है उसकी चौड़ाई लेनी है। तो इस वाले मार्क से आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे या फिर पीछे की साइड से, यहाँ से जहाँ से हमारी फोल्ड है साइड है ये वाली, यहाँ से हम 4.25 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये हमारा मेन नेक होगा। इसकी चौड़ाई आप थोड़ी सी ज़्यादा भी ले सकते हैं और इस नेक की जो लंबाई है वो 7 इंच लेंगे। सो गाइस, ज़रूरी नहीं जितना मैं ले रही हूँ उतना ही आप लें। थोड़ा बहुत अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो नीचे से भी 4.25 इंच पर मार्क किया और यहाँ से भी 7 इंच पर मार्क किया। अब इसमें हम अपने नेक की इस तरह से शेप दे देंगे। सो ये राउंड शेप रहेगी कुछ इस तरह से। इसके बाद देखिए, हमने यहाँ नीचे से लगभग 2.5 इंच पर एक मार्क करना होगा। तो मैं 2.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ, आप 2 इंच भी कर सकते हैं। ऊपर से हम 1.5 इंच लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि आप थोड़ा बहुत अगर अपने साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अब ये दोनों पॉइंट को हमने इस तरह से तिरछा करके मिलाना है इस तरह से। इसके बाद अब हमने नीचे की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसको कट कर देना है। तो पहले हम बाहर के साइड से ही इसकी कटिंग करेंगे और इसके बाद अंदर वाला जो ये पार्ट है इसको कट करके निकाल देंगे। अब हमने जो हमारा कॉलर नेक है उसको कट करना है यहाँ से। तो बस नेक हमारा कट हो चुका है, ये देखिए इस तरह से। अब हमने इस नेक को फैब्रिक पर पेस्ट करना है। तो कपड़े की रॉन्ग साइड में इस तरह से रखेंगे, आयरन करके अच्छे से चिपका लेंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक में कट कर दूँगी। आयरन करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो देखिए मैंने कैनवास पर इस तरह से चढ़ा लिया था। अब हमने इसको सेंटर में फोल्ड करके एक नॉच लगा लेना है। इसके बाद ये नेक डिज़ाइन आप अपनी किसी कुर्ती, किसी ब्लाउज़ या फिर किसी भी ड्रेस पर बनाना चाहते हैं तो उसका फ्रंट पार्ट पर ये नेक रखना है सेंटर से सेंटर मिलाते हुए और इसके यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो पहले हमने इसके सेंटर में एक रफ़ स्टिच करनी है, यानी बड़ी चाल पर एक सिलाई करेंगे, बाद में इसको हम खोल देंगे। अब ये नेक हमारा इधर उधर नहीं भागेगा। इसके बाद देखिए, यहाँ से हमने सिलाई करना स्टार्ट करना है। तो नेक का जो अंदर वाला पार्ट हमने कट किया था वहीं पर हमने सिलाई करनी है और सिलाई करते हुए हमने ये ध्यान रखना है सिलाई ना तो हमारी कैनवास पर चढ़नी चाहिए या फिर हमारी कैनवास से दूर जानी चाहिए। बस कैनवास के बराबर बराबर हमने ये सिलाई करनी है। तो बहुत अच्छे से बार बार इसको सेट करेंगे ताकि नीचे वाले फैब्रिक में जो कुर्ती का फैब्रिक है उसमें झोल ना आए। सेट करते हुए हमने थोड़ा थोड़ा पार्ट इस तरह से स्टिच कर लेना है। इसके बाद हमने बिल्कुल इसी तरह से ये दूसरी वाला साइड जो है उसको भी स्टिच कर लेना है। सो गाइज़, उम्मीद करूँगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और इस नेक डिज़ाइन के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप अपना कोई रिक्वेस्टेड डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं तो उसका पिक जो है मुझे इंस्टाग्राम ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर आप सेंड कर सकते हैं। तो देखिए, ये साइड भी हमारी स्टिच हो चुकी है बहुत ही आराम से। हमने इसको सिलना है ताकि फिनिशिंग हमारी नेक में बराबर आए। इसके बाद हमने इसकी अंदर से कटिंग कर लेनी है। 1/4 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए इस तरह से हमने कट कर लेना है और अब हमने इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं इस तरह से। और ऐसे ही हम अपनी दूसरी साइड जो है उसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे और अंदर से नॉचेस लगा लेंगे। अब देखिए, ये वाली जो सिलाई थी ये वाली लगाना मैं स्टार्टिंग में भूल गई थी, तो आप स्टार्टिंग में ही लगा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि हमें इसको लॉक करना है। तो यहाँ से
सिलाई के बराबर से लेना है और उसके बाद ऊपर से एक पैर लेना है, अच्छे से पक्का कर देंगे। और अब हमने दूसरी साइड में आना है। इसके बाद यहाँ से भी एक पैर हमने कैनवास लेनी है, स्टार्टिंग और एंड में अच्छे से लॉक करेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ सिलकर निकाल देंगे। अब इसके अंदर से गोलाई कट करनी है, तो यहाँ भी हम 1/4 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए कट करेंगे इस तरह से। इसके बाद हमने ये रफ़ स्टिच जो लगाई थी, ये बड़ी चाल करके इसको खोल देना है, क्योंकि अब हम अपना नेक बाहर की तरफ टर्न करेंगे। तो ये सिलाई खोलने के बाद अब हमने इसको बाहर की तरफ ऐसे करके टर्न करना है। तो देखिए बहुत ही आसानी के साथ ये बाहर की तरफ आ जाएगा इस तरह से। तो हल्के हाथों से नेक को बाहर की तरफ खींचेंगे, ये देखिए इस तरह से, और ये हमारा नेक सीधा हो गया है। अब हमने इसमें आयरन कर लेनी है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ से हमने यहाँ ये बंद किया था, इसके कॉर्नर हमने निकाल देने हैं। सो किसी भी नोकीली चीज़ से ये कॉर्नर को अच्छे से बाहर की तरफ निकालेंगे और अब हमने इस पर आयरन कर देनी है। आयरन करने के बाद ये देख सकते हैं आप, हमारा नेक बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन चुका है। इसके बाद ये साइड जो है ये हमारी ओपन है, तो यहाँ पर जो हमारे नेक की गोलाई है उसके बराबर बराबर हम मार्किंग कर लेंगे और अब हमने इसी मार्क पर सिलाई कर देनी है ताकि ये यहाँ से बंद हो जाए। तो सिलाई जो है वो हम कैनवास के बिल्कुल बराबर कर रहे हैं इस तरह से। इसके बाद अब हमने देखिए यहाँ पर यही लेस लगानी है जो हमने कलिया के सेंटर में लगाई थी। सो बस यहाँ से हमने थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करना है लेस को और ये ऊपर से नेक की जो गोलाई है यहाँ रखते हुए सिलाई लगानी है। सिलाई हम जो नेक की कैनवास है उसके ऊपर लगा रहे हैं और जितनी लेस हमने शो करनी है उतनी बाहर की तरफ निकाल कर इस तरह से किनारे किनारे पर हमने सिलाई लगानी है। एंड ये जो लेस है ये स्ट्रेचेबल है, तो बहुत ही आसानी के साथ ये जिस शेप में हम स्टिच करेंगे उसी शेप में ये एडजस्ट हो जाएगी। ये देखिए, तो कॉर्नर बनाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। पहले देखिए मैं यहाँ इसको सीधा सिल कर लाऊंगी, इसके बाद हम इसको इस तरह से टर्न करेंगे और लेस को बाहर की तरफ निकाल लेंगे ऐसे करके। तो देखिए ये हमारा कॉर्नर भी बन गया है। अब यहाँ लाकर इसको एंड कर देंगे। अब ऐसे ही करके हम ये दूसरे वाले साइड में भी लेस को लगा लेंगे। एंड गाइस, नेक में आयरन के बाद मैंने तुरपाई भी कर ली थी ताकि जो बाद में हमें करनी ना पड़े। तो दोनों साइड में हमने इस तरह से ये लेस लगा ली है। अब हमने जो हमारा राउंड नेक है उसका सेंटर में छोटा सा नॉच लगा लेना है, या फिर आप चॉक की हेल्प से एक मार्क कर सकते हैं सेंटर में। इसके बाद हमने देखिए एक स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप की जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच ली है, तो कम से कम 3 इंच लेना है। एंड इसकी जो लंबाई है वो मैंने 18 इंच ली है। तो इसकी जो लंबाई है वो हम अपनी नेक की गोलाई के हिसाब से लेंगे। जैसे मेरी नेक की जो गोलाई है वो 16 इंच है, अब 16 इंच में मैंने 2 इंच प्लस कर लिया, तो ये हमने 18 इंच पर ली है। अब आपकी जितनी भी नेक की गोलाई है बस उसमें 2 इंच प्लस करना है। अब ये जो स्ट्रिप है इसको हमने सेंटर कर लेना है, यानी इसको इस तरह से ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे जो खुली साइड है यहाँ पर। तो इस पर आप इस तरह से चौक भी मार्क कर सकते हैं या फिर नॉच भी। मैं वीडियो में आपको अच्छे से शो करा रही हूँ तो इसलिए मैंने चौक की मार्किंग भी कर दी है। अब यहाँ से ये जो सेंटर के नॉचेस हैं वो एक दूसरे के सामने आएंगे इस तरह से। और अब यहाँ जो सिलाई करनी है वो देखिए उसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई करनी है जो हमने नेक की गोलाई पर अभी सिलाई लगाई थी। इसके बाद यहाँ से हम इसको टर्न कर लेंगे, बैक आएंगे और फिर ये वाली साइड भी हमने सिल देनी है। सो कुछ इस तरह से ये सिलने के बाद दिखेगा। अब ये जो सिरे हैं इनको हमने देखिए इस तरह से फ़ोल्ड करना है, इनकी सीधी तरफ अंदर रखेंगे और यहाँ से लगभग आधा इंच का दबाव लेकर इसको पक्का कर देंगे। अब इसी तरह से हम ये दूसरे साइड का कॉर्नर है ये भी फ़ोल्ड कर देंगे। तो बस इसको फ़ोल्ड करते ये ध्यान रखना है कपड़े की सीधी साइड अंदर रहेगी और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। दोनों सिरों को सिलने के बाद इसके कॉर्नर कट कर देंगे। इसके बाद इसको बाहर की तरफ टर्न कर लेंगे
ये देखिए इस तरह से। और इसके जो कॉर्नर है किसी भी नोकीली चीज़ से बाहर की तरफ निकाल देंगे। अब यहाँ से हमने जितना दबाव लिया है नेक में सिलते हुए उतना ही अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से रहेगा। अब इस पर सिलाई लगाते लगाते हमने ये लेस के भी इसके अंदर इंसर्ट करनी होगी। तो एक ही सिलाई में ये बंद भी हो जाएगा और ये लेस भी लग जाएगी। तो कुछ इस तरह से जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऊपर और नीचे पट्टी में वो अंदर की तरफ जाएगा। और ये सिलाई करते हुए बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि नेक जो है वो हमारा राउंड में है और ये पट्टी बिल्कुल सीधी है, तो कोई झोल ना आए, इसलिए ऊपर वाला जो पार्ट है वो पट्टी का बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अगर हम खींचेंगे तो इसमें झोल आ जाएगा। तो आप वीडियो में देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पोर्शन सेट करना है और इस पर सिलाई करनी है। वैसे तो ये सीधी पट्टी बहुत ही आसानी के साथ लग जाएगी, बट अगर आपसे नहीं लगती तो आप इसमें जो राउंड कॉलर होती है वो लगा सकते हैं। जैसे सिंपली हम राउंड कॉलर कुर्ती पर लगाते हैं वही कॉलर हमें यहाँ भी लगानी होगी। तो देखिए जितनी एक्स्ट्रा हमारी लेस थी वो मैंने कट कर दी है। अब यहाँ सिलाई लगाकर मैं एंड कर दूँगी और इसको अच्छे से लॉक कर दूँगी। तो ये हमारी जो कॉलर है वो लग चुकी है। इसके बाद हमने नेक और इस पट्टी पर आयरन कर लेनी है। तो देखिए कोई भी झोल या फिर किसी भी तरह का तिरछापन हमारी पट्टी में नहीं आया है। अब बस हमने इसमें जो हमारी कॉलर है उसमें टिच बटन, काज बटन या फिर आप चाहें तो डोरी भी लगा सकते हैं। सो ये पीछे की तरफ हमारे नेक में इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद हमने इसका बैक नेक कट करना है। तो उसके लिए देखिए नेक को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है। इसके बाद जो हमारा जितना भी कंधी है फ्रंट की उससे एक पैर ज़्यादा हमने मार्क कर लेना है, यानी दोनों की कंधियाँ बिल्कुल बराबर रहेंगी। और बैक नेक की लेंथ जो है वो मैं 4 इंच ले रही हूँ। तो नेक की जो लंबाई है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब इसमें हम नेक की शेप देकर कट कर लेंगे। मैं नेक को फैब्रिक पर बना रही हूँ, आप चाहे तो कैनवास पर या फिर तिरछी पट्टी पर भी बना सकते हैं। और अब यहाँ से 1.5 इंच चौड़ी ये पट्टी की गोलाई लेते हुए कट कर देंगे। इसके बाद नेक पर ही पट्टी रखेंगे और यहाँ से हम एक पैर का दबाव लेकर सिलाई लगाएंगे। सो बिल्कुल सिंपल सा हमारा ये बेसिक सा नेक है। नेक में सिलाई लगाने के बाद इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इसके बाद हमने इस पट्टी को सीधी तरफ खोलना है और किनारे पर सिलाई लगानी है इस तरह से। सो गाइस कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न रहेगा कि ये नेक की कंधी कैसे जॉइंट होगी, तो वो ही चीज़ मैं यहाँ अब आपको बता रही हूँ। तो देखिए बैक नेक की हमारी ये पट्टी इस तरह से लग चुकी है। इसके बाद हमने कंधी जॉइंट करनी है, तो उसके लिए हमने दोनों की सीधी तरफ अंदर रखनी है और यहाँ से कंधी बराबर मिलाकर रखेंगे। और बैक नेक की जो पट्टी है वो फ्रंट की तरफ चढ़ाते हुए हाफ में फोल्ड करेंगे और यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर सिल देंगे। सो उम्मीद करूँगी ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। बहुत ही आसान सा तरीका है ये कंधी जॉइन करने का। उसके बाद बैक नेक की पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। अब देखिए कंधी जॉइन करने के बाद इसकी जो शोल्डर लाइन है वो कुछ इस तरह से रहेगी। सो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी रेगुलर कुर्ती की शोल्डर सिलते हैं वैसे ही करके हमने तैयार करना है। तो ये हमारी कुर्ती तैयार हो चुकी है। इस कुर्ती का जो वीडियो है वो मैं अपने दूसरे चैनल ज़्यादा ट्रेंडी फैशन पर पोस्ट कर चुकी हूँ, जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी। सो इस कुर्ती का जो लुक है वो कुछ इस तरह से आएगा। एंड इसके साथ मैंने ये सिंपल स्ट्रेट प्लाजो बनाया है। अगर आप इस कुर्ती का वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स फर्स्ट पिन कमेंट और लिंक यहाँ पर भी है।